1988 एक देश की राजधानी में आक्रमण हो गया है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। देश की संसद पर अटैक हो गया है। किसी को भी पता नहीं है कि 1 से 2 दिन में क्या फ्यूचर होगा उस देश का। देशवासियों को भी कोई भरोसा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अज्ञातवास में चला गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सबसे पहले श्रीलंका को फोन किया जाता है मदद के लिए। श्रीलंका मना कर देता है कोई भी मदद करने से। दूसरा कॉल पाकिस्तान को किया जाता है। पाकिस्तान भी मना कर देता है कोई भी मदद करने के लिए। तीसरा कॉल यूएसए को जाता है। यूएसए की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि कोई भी मदद करने में 3 दिन या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। उस देश के पास 3 दिन का समय नहीं था, उतने टाइम तक वेट कर सकते। चौथा कॉल भारत को किया जाता है। भारत में पीएमओ को कॉल रिसीव होता है। उस टाइम में भारत के पीएम राजीव गांधी। कॉल रिसीव होने के 9 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन कैक्टस के अंदर उस देश को दोबारा से स्टेबलाइज कर दिया जाता है। जो भी फैक्टर्स थे जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर थे जो देश को स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे थे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। 2004 देश दोबारा से संकट में था। बहुत बड़ी सुनामी ने हिट किया था। 82 लोग मर चुके थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड थे। भारत सबसे पहला देश था जिसने डॉक्टर की टीम भेजी और मदद करी उस देश की। 2014 वाटर टैंक्स में आग लग गई थी। पीने का पानी खत्म हो चुका था। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे, जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे थे। भारत ने ऑपरेशन नीर के जरिए उस देश की मदद करी और वाटर क्राइसिस से उस देश को बाहर निकाला। 2021 पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी। बहुत सारे लोग मर रहे थे। भारत जब वैक्सीन बनाता है तो फर्स्ट जो वैक्सीन होता है वो 100 मिलियन डोज उस देश को फ्री में डोनेट करता है। सबसे पहला कोई भी जो इंडिया से बाहर वैक्सीन गई थी उसी देश को गई थी। शायद अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी, आपको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मैं मालदीव्स की बात कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि मालदीव की हमने जब भी समस्या आई, जब भी क्राइसिस हुआ तो हमने सहायता की, फिर भी मालदीव्स के लोग भारत से इतना नफरत क्यों करते हैं? वो भारत ने जो मदद की उसका रीपेमेंट या कोई भी एहसान क्यों नहीं मानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करंट मुद्दा क्या है। 4 जनवरी 2024 भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को विजिट करते हैं और इंस्टाग्राम पे कुछ अपनी पोस्ट करते हैं। अगले दिन भारत में अपोजिशन के IT सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रोल करने लगते हैं प्रधानमंत्री को कि आप मणिपुर कब विजिट करेंगे। मणिपुर में जो भी दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक स्टेट है जो अभी तक स्टेबलाइज नहीं है। IT सेल ट्रोल कर रहे थे जिसके चलते इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया उठाता है और वहाँ पे छापता है। इसमें जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को छापा तो कुछ विदेशी देश थे, पास में हमारे देश है मालदीव्स, उनके लोगों ने खबर देखा, उनके मिनिस्टर्स ने देखा। उनके मिनिस्टर्स ने भारतीयों पे कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ नफरती बयान दिए प्रधानमंत्री के अगेंस्ट और इंडियन के अगेंस्ट, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और फिर भारत के लोगों की नज़र पड़ी जो मालदीव्स के लोग कह रहे थे। अभी तक जो अपोजिशन वर्सेस जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, उसे इंडिया वर्सेस मालदीव्स होने में मिनट भर का समय नहीं लगता है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से हटके भारत वर्सेस मालदीव्स हो जाता है। इसी में बहुत सारे जो इंडियंस थे वो अपना बजट कैंसिल कर देते हैं। मालदीव को भारत में एक वेबसाइट है
भारत से इतना नफरत क्यों करते हैं। मालदीव्स में एक पार्टी है PNC, पीपल नेशनल कांग्रेस, जिसके अभी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ू। इससे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थे इब्राहिम। उस टाइम पे इन्होंने ऐसा प्रचार करा अपने देश में लोगों के सामने कि भारत डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है और जो भी मालदीव की गवर्नमेंट को भारत इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। मालदीव की गवर्नमेंट भारत से चल रही है, ऐसा उन्होंने अपने लोगों को बताया, जिसके चलते मालदीव्स के लोगों ने 54% ऐसे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद मुइज़ू को वहाँ पे इलेक्शन में चुना और अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी देश की इंटरफेरेंस ना हो मालदीव्स में। अगर बात की जाए कि क्या मालदीव्स पूरा देश भारत से नफरत करता है, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे मालदीव्स हैं जो अभी भारत को सपोर्ट करते हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, मीन्स वो अपनी दवाई के लिए आते हैं। और भारत से बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, बहुत सारी मूवी की शूटिंग्स मालदीव्स में ही होती हैं। तो रिलेशन जो पीपल टू पीपल हैं वो अच्छे हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ हैं वहाँ पे भड़काने की कोशिश करते हैं लोगों को। इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को ऐसा दिखाया गया कि भारत डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है और बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा है साउथ एशियन रीजन में। अभी बात करते हैं कि जो इंडियंस अभी कुछ अपशब्द कह रहे हैं मालदीव्स की जनता को, तो क्या वो सही है या गलत है। तो मैं इस पे कहूँगा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, ये जो भारत के लोग अपशब्द कर रहे हैं मालदीव्स को, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म गोल हैं, अगर 3-4 लोगों के बेस पे हम किसी पूरे देश को डिसाइड करेंगे सही या गलत है, वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है उसे नहीं बनती है, और लॉन्ग टर्म गोल को नज़र में रखते हुए बनती है। जो लॉन्ग टर्म गोल है इंडिया का, इंडियन सी में डोमिनेट करना, और अगर इंडियन सी में डोमिनेट करना है, मालदीव्स उससे की है, इसका जो मालदीव्स इंडियन सी में एंट्री पॉइंट्स है वो है मालदीव्स। अगर मालदीव्स पे हमारा इन्फ्लुएंस रहता है तो हम पूरे इंडियन सी पे अपना डोमिनेशन बना कर रख सकते हैं। मालदीव्स हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेशन है और इसे हमें लूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी मालदीव्स को, अगर कोई भी पर्सन आपका कनेक्ट में है या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ सब किसी के बारे में आप सब ना कहें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का पेपर है, उससे हैंडल कर सकती है। जो लोग